बात आप कह रहे हैं, दुख की बातें हैं। अ, फिर भी हमने जुम्मा जुम्मा कितने साल लगाए इस काम में? बहुत कम। समाज जी के दीदी। तौर पे इंडिविजुअली आपने किया कुछ, थोड़ा बहुत कुछ कुछ मैंने किया, इंडिविजुअली किया। एक व्यापक तौर पे तो सोशल मीडिया के बाद ही लोगों का आपस में जुड़ना शुरू हुआ, है ना? नहीं तो छोटे संगठन जी थे। दीदी। हालांकि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल की एक हैसियत थी किसी जमाने में, नहीं? जी दीदी, मैं दीदी ये देखता था जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, अशोक सिंघल जी को देखने के लिए 5-5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते थे। जबकि अशोक सिंघल आप जानते हैं कोई ओजस्वी वक्ता तो थे नहीं। तो बिल्कुल। 5-5 लाख लोग उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हो जाया करते थे। दीदी ठीक है, हम सोशल मीडिया पर जागरूक हुए हैं, इस्लाम के बारे में लोगों ने जाना है, खतरे के बारे में जाना है, लेकिन फिर भी दीदी खतरा बहुत बड़ा है। और देखिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो हमारे सिरों पर ये है कि हम जनसंख्या की लड़ाई को हार चुके हैं। एक दीदी ईसाइयों की एक संस्था है, ईसाइयों की एक संस्था है, और ये बहुत ही मतलब इनका काम बहुत ही सीक्रेटली ये लोग काम करते हैं। पूरी दुनिया की डेमोग्राफी पर ये लोग नजर रखते हैं। हाँ आज हाँ। से 3 साल पहले इन लोगों ने ये एनालिसिस कर लिया था कि 10 साल से छोटे बच्चे भारत में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के हो गए हैं, आज से 3 साल पहले। और दीदी इस संस्था के कुछ लोग मुझे मिलने आए थे मेरे मंदिर में, मिलने आए थे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि भाई अब दुनिया में, यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू बचेगा नहीं, इतने दिनों बाद यहाँ मुसलमानों का राज हो जाएगा। और दीदी वो आंकड़े बिल्कुल मैं उनके सही देखता हूं। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा ही बनेगा। अगर आप इसे बहुत ज्यादा रोक लें तो 34 में बनेगा ही बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता आप दीदी। और उसके बाद जो दीदी मेरा आकलन है, ये मेरा अपना आकलन है व्यक्तिगत, कि इस बार जो इस्लाम की तड़प है हिंदुस्तान पर कब्जा करने की, हिंदुस्तान के संसाधनों पर कब्जा करने की, हिंदुओं की औरतों को भोगने की जो तड़प है इस्लाम की, जो ये 70-80 साल तक नहीं भोग पाए, उससे पहले अंग्रेजों के 200 साल के लगभग राज में ये जो अत्याचार नहीं कर पाए, उन अत्याचारों को करने की जो तड़प है, केवल 20 साल के अंदर जितने हिंदू मर्द हैं उसके 40% का ये लोग कत्ल करेंगे। दीदी थोड़ा बहुत इसमें इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे मेरे आंकड़े झूठ नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स है। 50% लोग इनके डर के कारण, जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। 10% मर्द बचेंगे हिंदुओं के, जो कहीं विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। और महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय होगी, इतनी दयनीय होगी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए यति जी, मुझे लगता है कि जो जी भी समाज का काम करना चाहता है उसको इतना डरा नहीं देना चाहिए कि लोग हताश होके बैठ जाए, क्योंकि दीदी, आप तो लेकिन दीदी एक रेजिस्टेंस। छोटा सा निवेदन दीदी, एक छोटा सा निवेदन। दीदी जब हम सत्य का आकलन नहीं करते, मैं आरएसएस वाले हमेशा कहते थे भाई निराशावादी बातें मत करो, और दीदी मैं नहीं, उनकी मैं बातें हमेशा मानता रहा, क्योंकि ये मैं नहीं आरएसएस। कह रही, मैं ये नहीं कह रही, आप जानते हैं मैं नहीं कह रही, मैं सच से मुंह मोड़ने को नहीं कह रही। आपके साथ जी मैं दीदी। कुछ और भी बात जोड़ूंगी, बल्कि अगर आप जी दीदी। 1 to 18 एज ग्रुप में देखें या 1 to 8 years एज ग्रुप में देखें, 1 साल से 8 साल के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, अगर भारत में 10 हो रहे हैं तो शायद 10 में से 6 वो मुस्लिम बच्चे ही हैं। अब ज्यादा हो गए जी, 6 से भी ज्यादा हो गए, अब हिंदुओं के कम हो गए हैं। कम से कम, कम से कम, जी विच मीन्स कम से कम, जी बिल्कुल दीदी। तैयारी ऑलरेडी कर ली है कि 60-70% अगली पीढ़ी तक तैयार है उनकी। और इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे हम मुंह मोड़े इस डेमोग्राफिक इन्वेजन से, परंतु हताश नहीं। देखिए, एक तो आप मानेंगे हिंदू होने के नाते चक्र चल रहा है ना, ये तो कलयुग है, घोर कलयुग जी दीदी। में ये होना ही था। और कलयुग के बाद तो सतयुग ही आना है, अगर आप मानते हैं जी तो। दीदी। और सतयुग में तो ये नहीं होंगे, ये तो हम गारंटी से कह सकते हैं, इनकी जगह नहीं होगी सतयुग में। तो उससे पहले ये अपना खात्मा कर चुके होंगे। देखिए दीदी, तो इसमें भी मैं आपको बताता हूं,
अगले 50 सालों में इस्लाम खत्म होगा। बस मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूं दीदी। अगले लेकिन दीदी, सनातन धर्म उससे पहले खत्म हो चुका होगा। इस्लाम को बचाने वाला अब धरती पर कोई नहीं रहा है। ये आदमखोर हो चुके हैं, ये पागल भेड़िए हो चुके हैं। हम नहीं लड़ पा रहे, ये कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया में अभी ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो एक दिन इस्लाम को खत्म करेंगी। एक दिन इस्लाम को खत्म, ऐसी बहुत ताकतें हैं जो एक दिन इस्लाम को खत्म करेंगी। और ये नहीं, वो हमें नहीं बचाएंगी वो, क्योंकि वो हमारा भी खात्मा चाहते हैं, इस्लाम का भी खात्मा चाहते हैं, लेकिन इस्लाम खत्म होगा। और उसके बाद दीदी क्या होगा, ये मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचता। मेरी समस्या दीदी केवल इतनी है, मैं ये अपने लोगों को मरते हुए देख रहा हूं और उनके अंदर मृत्यु के प्रति जरा सी भी पीड़ा नहीं देख रहा। वो बचने का जरा सा भी संघर्ष नहीं कर रहे, उन्हें समस्या का पता ही नहीं है। केवल ये चीज मुझे पीड़ा देती है। बाकी दीदी मैं तो देखिए मरने के लिए तैयार हूं। मेरा एक नारा है, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, और जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। तो दीदी मेरा तो नारा है, और मैं भगवान ना करे, महादेव ना करे, मेरी मां ना करे कि मैं कभी बिस्तर पर गिरकर मरूं। मैं तो ये चाहता हूं कि जिहादियों की गोलियों से या तो बिल्कुल चितले चितले उड़ा दिया जाऊं या बम से उड़ूं। मेरी अरे तो मौत में अरे ऐसी चाहता शुभ कहो, आप 100 को मार के हाँ दीदी, वो तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए। वो अपने भाई नहीं, पर, आप अपने भाई पर विश्वास रखिए, अपने भाई पर इतना विश्वास रखिए, उसकी चिंता मत करिए आप। बहुत कुछ होगा मेरे मरने से पहले, उसे कहने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें भी पता है, ये वो भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं भी हमेशा आप तैयार आप रहता हूँ इसके लिए। आप यति भैया, दीदी बोलते हो तो मेरी इतनी जी मान दीदी। लो, आपके मनोबल से बहुत लोगों का मनोबल जुड़ा हुआ है, जी और दीदी। जी दीदी। इससे आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। और अगर जी राणा दीदी, मैं प्रताप अपने, जी आपके जैसे हताश होते, शिवाजी भी कितनी मार खाई उन लोगों ने, कितनी मार खाई जी आपने और दीदी। मैंने, क्या खाई उसके कंपैरिजन में, कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे देश में जो लड़ाइयां लड़े हैं, उनसे कम से कम इतनी इंस्पिरेशन रहनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी कि अपना मनोबल और अपना मानसिक संतुलन कभी नहीं बिगड़ने दें, अपना मानसिक, क्योंकि यही तो वो चाहते हैं। आप भी अब जी क्या कर दीदी। रहे हो, डरा रहे हो लोगों को, डराइए मत, जगाइए।